जहलम पुलिस ने मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। 25 अगस्त 2025 को मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मशीन मोहल्ला में वाक़ उनकी कुरान और सुन्नत रिसर्च अकेडमी से गिरफ्तार किया गया। अपनी अकल इस्तेमाल करें। अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज इसको अल्लाह का कलाम मानते हो तो मुसलमान ना हो जाए। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है, मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस हमारे नबी को मानते होते हैं तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या अल्लाह ही मानते हैं या जो कोई इक्का दुक्का, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लावांगा इन्होंने दसने वास्ते कि डॉक्टर ज़रार ने थोड़ी मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर ज़रार की बड़ी तारीफ करते हैं। सारे समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये जिन्होंने सूली चढ़ाया। धोनी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए बैठे। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है एक दूसरे के खिलाफ, इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। आज की इस वीडियो के हमारे बेसिकली 2 टॉपिक हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी, और दूसरा टॉपिक है कि अब तक जो दरियाओं की सिलाबी सूरत हाल है, जिसमें खसूसन दरिया सतलुज है, रावी है और चनाब है, उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पिछले कई सालों से दावत और तौहीद का काम कर रहे हैं। इनको जेहलम में 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1916 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ मजहबी हलकों की जानिब से तौहीन मजहब और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जामात पर दरखास्त दी गई थी। एक बात ज़हन में रखी जाए कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी भी इंतशार या जलाओ घिराव से बचाव के लिए ये ऑर्डर, ये कार्रवाई की जाती है, जिससे मुलजिम को 1 महीने से लेकर 3 महीनों तक जेल में रखा जाता है, ताकि किसी भी किस्म के इंतशार से या किसी कार्रवाई से बचा जा सके। उस जमाने में हुकूमत की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं की जाती, सिर्फ पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर को बहाल किया जाता है। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने के इल्जामात पर दरखास्त दी गई थी। इनकी गिरफ्तारी इनके एक हालिया ऑनलाइन इंटरव्यू में बयान पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद अली मिर्जा को जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इनकी एकेडमी भी सील कर दी गई है। पुलिस ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सख्त इंतजामात किए हैं, यानी उनके घर और उनकी जो एकेडमी है वहाँ अभी भी सिक्योरिटी, कसीर तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इंजीनियर साहब इसी केस में मई 2020 में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन्हें मजहबी मनारफत फैलाने के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था, ताहम बाद में इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी इतलात आ रही हैं कि उनके ऊपर दफा 295C तौहीन मजहब, इस पर FIR दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने जमानत के लिए कोई अपील नहीं की। इस पर कई लोगों का रद्द-ए-अमल भी आया है कि गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज है, सही मानों में नहीं है, और कई मजहबी हलकों ने बताया है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इन्होंने तौहीन मजहब की है, ये 295C के जुमरे में आता है, तो ये गिरफ्तार होना लाजिम था। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आ रही हैं, सामने आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब में दरियाओं की सिलाबी सूरत हाल। सबसे पहले पाकिस्तान के 3 बड़े दरियाओं यानी दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये पानी इंडिया की जानिब से छोड़े गए हैं, भारत की जानिब से छोड़े गए हैं, और पहले इतलात दी गई हैं क्योंकि वहाँ भी मानसून बहुत ज्यादा मिकदार में आई है, इसलिए उनके डैम भर गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सारे डैमों के दरवाजे खोल दिए हैं और वो पानी बराह रास्त पंजाब में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे कई शहर, कई गांव और कई देहात ज़ेरे आब अब तक आ चुके हैं। खासतौर पर दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। इस सैलाबी सूरत हाल की बुनियादी वजह भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ना और मुल्क भर में होने वाले शदीद बारिशें। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलर आने का इंतबाह किया है। हुकूमत और पाक फौज ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पंजाब के 6 जिला लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर सेनाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। हजारों अफराद को रेस्क्यू करके इमदादी कैंप में मुंतकिल किया गया है। सैलाब के बायस कई देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं और हजारों एकड़ खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए हैं।
बहुत से इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है, जिससे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही है। बायस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल के 84 गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और उस पर अभी तक कार्रवाइयाँ जारी हैं। कुछ इलाकों में बड़ी आबादियों को बचाने के लिए, पानी के दबाव को कम करने के लिए और आबादियों को बचाने के लिए कुछ हिफाजती बंद को भी तोड़ने का फैसला किया गया है, जिसके बाद पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। याद रहे कि ये शहरी आबादी को बचाने के लिए पानी का रुख देहातों की तरफ कर रहे हैं, जिससे फसलें बड़ी मिकदार में तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया जाए तो 1947 यानी आज़ादी के बाद अब तक 29 बार सैलाब फसलों, जानवरों और गुंजान आबादी वाले इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा मर्तबा सिंध वाली साइड पर तबाही काबिल जिक्र है। दोस्तों, जिंदा कौमें हमेशा पहली मर्तबा ही जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाकर आइंदा के लिए एहतियाती तदाबीर या सद्देबाब करती हैं और दोबारा इस तरह की सूरत हाल से बचाव के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान या सियासतदान, किसी को काला डैम पसंद नहीं तो किसी को पीला डैम पसंद नहीं, और कोई ट्रेन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में मसरूफ है और सैलाब से रुकावट और इसके सद्देबाब के लिए इनकी कारकर्दगी सिफर है। फिलहाल हमें सैलाब से मुतासर होने वाले खानदानों के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस कुदरती आफत से जल्द छुटकारा मुमकिन हो सके। हुक्मरानों से तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तवक्को नहीं है कि इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पंजाब के दरियाओं का पानी अभी सिंध में दाखिल होना बाकी है। अगले 48 से 72 घंटों में ये सिंध में दाखिल होगा और मजीद तबाही का सबब बनेगा। तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ रहा है। वैसे तो हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फसलों को, ज़मीनों को और जानवरों को शदीद खतराक लाहक हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।